नीट पेपर लीक मामले में और दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़ेरे एहतमाम हैदराबाद के नेकलेस रोड पर एक बड़ी शमा ब्रादर यकजहती रैली मुनाक़द की गई। पीपल्स प्लाजा से इंदिरा गांधी के मुजस्समे तक निकाली गई इस रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उजरा अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस कायदीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह तहरीक किसी एक वजीर के इस्तीफे पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि तलबा के हुकूक, जमहूरी इक़्तिदार और अपनी आइनी तहफ़्फ़ुज़ को जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लिए जाएँ, नीट पेपर लीक से मुतासरा तलबा और इनके ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए और तालीम के निज़ाम में शफाफियत व जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए। ప్రజల మాటకి ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు విరుద్ధంగా పోతే ఇలాంటి దుస్థితి వస్తదని ఇవాళ చెప్పకనే చెప్పినటువంటి పరిస్థితి, అందులో కారణంగానే విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా। మిత్రులారా, విద్యార్థుల మీద లాఠీ జులుంపు, బాష్పవాయువు, విచ్చలవిడిగా దాడిని భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఖండించిన పరిస్థితిలో మాన్య శ్రీ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారు, కేసీ వేణుగోపాల్తో పాటు పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, వివిధ ప్రతిపక్షాల నాయకులు ఏకమై నిలదీస్తే ఇవాళ మోడీ గారు తల వంచుకొని మంత్రిని కిందికి దించినటువంటి పరిస్థితి। దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు, మూల నిరసనలు, హైదరాబాద్లో చలో రాజ్భవన్ అవుతే కొడంగల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క యాత్ర, వరంగల్లో భట్టి గారి యొక్క ధర్నా, ఈ రకంగా గ్రామాన మండలాలుగా మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దేశం గలమెత్తింది। యువమిత్రుల ముఖార విందంలో ఒక విజయ దరహాసం నాకు కనిపిస్తుంది। ఈ దేశంలో ఏదైనా గొప్ప పరిణామం జరిగిందా అని మా మిత్రులను అడుగుతున్నా। మీరు ఇంత సంతోషంగా ఈ ఉద్యమంలో ఉత్సాహంగా మీరు పాల్గొన్నారంటే మీ అందరి ముఖార విందంలో ఒక విజయ దరహాసం కనిపిస్తుందంటే छप्पन इंच छाती हमारे युवाओं के सामने झुक गया। इसीलिए मैं आप लोगों के तरफ से राहुल जी और खरगे जी संसद में जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है तेलंगाना राज्य से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आवाज उठाओ। सोमवार के दिन जितने भी केसेस लगाए पूरा केसेस हटाना, जितने बच्चे शहीद हुए उनके परिवार को केंद्र सरकार से मदद मिलना। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जेन ज़ी नौजवानों को मुल्की सियासत में ज्यादा नुमाइंदगी देने की वकालत करते हुए ऐलान किया कि रियासती हुकूमत अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली और कानून साज कौंसिल का खुसूसी इजलास तलब करेगी, जिसमें एक करारदाद मंजूर करके मरकज से मुतालबा किया जाएगा कि लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात लड़ने की कम अज कम उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की जाए, जबकि कानून साज कौंसिल और राज्यसभा के लिए भी उम्र की हद में मुनासिब तब्दीली पर गौर किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तकरीबन 30% आबादी पर मुश्तमिल जेन ज़ी की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 1% से भी कम है, जो जमहूरी उसूलों के मनाफी है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवानों को कम उम्री में ही कानून साजी और हुक्मरानी का मौका दिया जाए तो मुल्क की सियासत में नई सोच, तवन्नाई और जद्दत आएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर जेन ज़ी के नौजवान उजराए तालीम और IT जैसे अहम महकमों की क़ियादत करेंगे तो मुल्क तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राहुल गांधी और इंडिया इत्तेहाद की क़ियादत की बात करें तो मुस्तक़बिल में किसी नौजवान जेन ज़ी रहनुमा को मरकज़ी वज़ीर तालीम बनाने पर भी गौर किया जा सकता है। उन्होंने इस इक़दाम को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक तारीखी कदम करार देते हुए कहा कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने वोट डालने की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल की थी, इसी तरह अब नौजवानों को इंतखाब लड़ने का हक देकर जमहूरियत को मज़ीद मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। के नाते पर अगस्त पहले वार असेंबली शासन मंडली बुलाऊंगा,
हाउस चलाकर चर्चा कर हम लोग ये रेजोल्यूशन करने वाला है 21 साल पूरे होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जिन को 21 साल पूरे हो गए वो लोग आज IAS IPS IFS बन रहे। वही युवा मेयर लोकल बॉडीज में जिला परिषद चेयरमैन बन सक रहा है। क्यों नहीं विधानसभा में, क्यों नहीं लोकसभा में, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री ने जो केंद्र सरकार ने शिक्षा और परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए आज हमारे युवा सड़क पे आकर उनकी आवाज सुनाकर 56 इंच छाती को हरा देके जंतर मंतर में बिठाए। आज पहली बार इस देश जनता का विजय पहली बार जंतर मंतर से हासिल किए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से, इस देश प्रधानमंत्री से मेरा गुजारिश है, देखो जर्मनी, देखो ग्रेट ब्रिटेन, 18 साल के बच्चे उस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। बगल में सिंगापुर 21 साल में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्यों नहीं हिंदुस्तान में? ये युवा MLA बनना चाहता है, ये युवा MP बनना चाहता है, यही युवा शिक्षा मंत्री बनना चाहता है, विद्या मंत्री बनना चाहता है, IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनना चाहता है। इस देश का भविष्य जनजी युवाओं को मौका देने का बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैं ये फैसला किए, आने वाले दिनों में अगस्त पहले वार हम असेंबली चलाएंगे, असेंबली में ये बिल पास करेंगे। 21 साल युवाओं को MLA MP बनाने का, केंद्र में राज्य में मंत्री बनाने का हक देने के लिए तेलंगाना असेंबली से हम लोग आवाज देंगे, हम लोग नारा देंगे, हम लोग युवाओं को MLA MP बना के दिखाएंगे। आने वाले दिनों में केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मंत्रिवर्ग में यही जनजी को विद्या मंत्री बनाने का वादा करता हूं। ये जिम्मेदारी मैं लूंगा, मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। आज ये लोग सड़क में आवाज देकर घर वापस जाने का नहीं है। आज ये युवा ये सड़क से निकल कर संसद तक जाना, संसद में इनका आवाज सुनाना, पूरा दुनिया को युवाओं का जनजी का आवाज जाना है। वो देने के लिए, वो काम करने के लिए, इस युवाओं को, इस जनजीजों को कामयाब करवाने के लिए हम लोग, हमारा भट्टी जी, हमारा महेश गौड जी, हमारा अजहर जी, हम लोग सब जिम्मेदारी लेंगे। आप लोग तैयार है? तैयार है? संसद में आने के लिए तैयार है? विधानसभा में आने के लिए तैयार है? लोकसभा में जाने के लिए तैयार है? जिन्हों तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों।